आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स। टोटल 90 मिनट का ये हमारा प्रेजेंटेशन है, जिसको हम कोशिश करेंगे 30 मिनट्स के 3 वॉल्यूम्स में डिस्कस करने का। ऑब्जेक्टिव इज टू गिव कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स to the students who are just a starter of the subject, जो कैलकुलस इससे पहले नहीं पढ़े हैं, लिमिट्स नहीं पढ़े हैं, जो कैलकुलस जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए यह प्रेजेंटेशन यूज़फुल है। Meaning, after discussion, students are able to solve questions on limits asked in class 11th, competitive exams, and problems on continuity. Asked in class 12th. क्लास 12th में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन इससे आता है और कभी कभी 6 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स का हम लोग मानकर चलने, और मल्टीपल चॉइस में 1 नंबर 2 नंबर में कुछ भी आ सकता है। मोरओवर दिस कंसेप्ट इज यूज्ड इन होल कैलकुलस, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, कैलकुलस का कोई भी पार्ट हो, उनका बेसिक है लिमिट। इसलिए लिमिट का कंसेप्ट अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए। प्लीज आंसर द फॉलोइंग। 0/x, certainly your answer will be 0. Now what is x by 0? The general answer is infinity. And what is x by x? The common answer is 1. यदि इन तीनों को हम एक साथ देखें तो इन जनरल 0/x is 0, x by 0 is infinity, and x by x is 1. Clear? Let us put x equal to 0 in each of these results. Then by first, 0/0 should be 0. By second, 0/0 should be infinity. And by third, 0/0 should be 1. अब देखिए झगड़े की बात हो गई कि 0/0 कोई कहे कि 0 होगा, कोई कहेगा कि नहीं इन्फिनिटी होगा, कोई कहेगा कि नहीं 1 होगा। तो मैथमेटिक्स में इस तरह का कोई कंफ्यूजिंग बातें नहीं होती हैं। मैथमेटिक्स इज परफेक्ट, एक्चुअल साइंस। तो लोगों ने बहुत ही चालाकी से अपने इस प्रॉब्लम को दूर किया। ये झगड़े वाली बात है कि 0/0 0 लें कि 0/0 इन्फिनिटी लें कि 0/0 1 लें। तो लोगों ने इस झगड़ा को दूर किया। हाउ? मैथमेटिशियंस आर वेरी क्लेवर। आप भी क्लेवर हैं। दे मोडिफाइड एबव डेफिनेशन एज फॉलोज। उन्होंने कंडीशन पोज कर दिया
फॉर ऑल x एक्सेप्ट 0, उन्होंने डिफाइन किया 0/x 0, x/0 इन्फिनिटी एंड x/x 1। अब उन्होंने ये झंझट ही दूर कर दिया कि आप कहें कि सर हम x के जगह 0 ले लें, तो आप x के जगह अब 0 नहीं ले सकते। लोग बहुत खुश हुए कि चलो झगड़ा खत्म हुआ, लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम आना बाकी था। ये 0/0 फिर से आने लगे, और सबसे अच्छी बात यह हुई कि प्रैक्टिकल केसेस में आने लगे। जैसे आप लैब में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उसका कैलकुलेशन वो रियल प्रैक्टिकल है, उसमें आपने जो भी मेजरमेंट लिया ऑल आर रियल, लेकिन जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने लगे तो 0/0 आने लगा, और यहाँ पर आकर लोग रुक जाते थे। हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं था कि हम 0/0 का वैल्यू बता सकें क्या होगा। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए कि सपोज f(x) = x² - 4/x - 2, देन व्हाट इज f2। तो अब इस x की जगह 2 रखेंगे, इस x की जगह 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, क्या देगा? f2 इज 0/0। अब 0/0 क्या होता है हमें नहीं पता, और मैथमेटिक्स में कहीं डिफाइंड भी नहीं था। ये बातें उस वक्त ये हैं जब मैथमेटिक्स डेवलप हो रहा था, जब हमारे पास कैलकुलस नहीं था, जब हम इस कंसेप्ट को एग्जैक्टली क्या नाम दें नहीं पता था। तब बहुत दिनों तक लोग इस पॉइंट पर आकर रुक जाते थे कि अब क्या करें, और ऐसे ऐसे केसेस एक दो नहीं सैकड़ों के तादाद में मिलने लगे, और हर केस में कुछ इसी तरह की बातें आती थी जहां मैथमेटिक्स में डेफिनेशन नहीं था कि इसका वैल्यू क्या होगा और क्या होना चाहिए। बहुत दिनों तक ये प्रॉब्लम बना रहा, और इस प्रॉब्लम को दूर किए न्यूटन ने। उन्होंने एक मैथमेटिकल आइडियलाइजेशन यूज किया। इसको कई बार हम लोग मैथमेटिकल प्रोवर्ब भी कहते हैं, क्या है वो भी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कंसेप्ट यूज किया। By saying x tends to a, सिंबॉलिकली लिखते हैं x tends to a, y tends to 2. So x tends to a और x approaches to a, we mean x is very very close to a as one can please but not equal to a। यह एक प्रोवर्ब है, नहीं लगता अच्छा? x is very very close to a as one can please but not equal to a। यदि हम कहते हैं t tends to 5, it means t is very very close to 5
एज वन कैन प्लीज। ये उस इंडिविजुअल की मर्जी है, हम मना नहीं कर सकते हैं। वो 5 से जितना क्लोज सोच सकता है टी को, वो फ्री है, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से। जितना से क्लोज नंबर सोच सकते हैं वो फ्री हैं लेने के लिए, हम उनको मना नहीं कर सकते। So this mathematical idealization proposed by Newton अप्लाई किया गया सभी जगहों पर जहां लोग आकर रुके हुए थे कि अब इसका वैल्यू क्या होगा, और लोगों ने देखा कि उन सभी का वैल्यू मिलने लगा। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जो प्रैक्टिकल केसेस थे जहां एक्सपेरिमेंटली एक वैल्यू आ रहा था और मैथमेटिकली हम फेल हो रहे थे कैलकुलेट करने में, वो कैलकुलेट होने लगा और जो वैल्यू आ रहा था उससे वो मैच कर गया। इसलिए इस कंसेप्ट को लोगों ने वाइडली यूनिवर्सली मैथमेटिक्स में एक्सेप्ट कर लिया। सिंबॉलिकली x tends to a implies and means x is very close to a as one can please but not equal to a। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि x a के जितना क्लोज से क्लोज आप सोच सकते हैं, कोई बड़ी आपको मना नहीं कर सकता, कोई पर्सन आपको रोक नहीं सकता और ना आप रोक सकते हैं। जितना क्लोज से क्लोज आप ले सकते हैं, कोई ले सकता है, लीजिए, आप फ्री हैं। बट x इज नॉट इक्वल टू ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकारी है। जितना क्लोज से क्लोज आप सोच सकते हैं, अभी देखेंगे हम लोग। सपोज x टेंस टू 2, तो क्या इसका मीनिंग हुआ? दिस मीन्स x इज वेरी क्लोज टू 2 बट नॉट इक्वल टू 2। thus one can take x is equal to 1.99999, 10 9 20 9 1000 9, 1 किलोमीटर 9, 10 किलोमीटर 9, सूरज तक 9। ये आपकी मर्जी है, कोई आपको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा कि नो। लेकिन हाँ, आप भी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने 1.9999 प्लस तक लिखा, किसी ने कहा नहीं भाई और क्लोज, तो आप उसके मर्जी पर हैं। यदि वो कहता है कि नहीं 1 9 और लीजिए, 2 9 और लीजिए, तो लेना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि डेफिनेशन कहता है कि x टेंस टू 2 then x is very close to 2 as one can please। मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन आया, बोला कि नहीं भाई 6 प्लस तक नहीं, कम से कम इसको 10 प्लस तक लो, तो 1.999 10 प्लस तक आप लेंगे, आप मना नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक ही बात के लिए मना कर सकते हैं, यदि कोई कहे कि x इज इक्वल टू 2, तो नो, x इज नॉट इक्वल टू 2। सिमिलरली कोई x का वैल्यू ऐसा ले सकता है 2.00000, 4 जीरो के बाद 1 ले ले, 5 जीरो के बाद 1 ले ले, 10 जीरो के बाद 1 ले ले, 1 किलोमीटर तक 0001 ले ले, हम उसको मना नहीं कर सकते। वो फ्री है x का ऐसा कोई वैल्यू लेने के लिए जो 2 के वेरी क्लोज हो, दूर नहीं। ये नहीं कि हम उनको बोल रहे हैं कि आप 2 से 1.5 ले लीजिए, जी नहीं। द नंबर शुड वेरी क्लोज टू 2, चाहे वह छोटे साइड से हो चाहे बड़े साइड से।
हाँ, यहाँ पर आपको चॉइस है कि आप जितना क्लोज से क्लोज सोच सकते हैं, जितना क्लोज से क्लोज सोच सकते हैं। यह चॉइस नहीं कि आप उससे दूर ले लीजिए। हम कह रहे x टेंस टू 2 तो हमने 1.5 ले लिया, 1.5 इज क्लोज टू 2। नो, इट इज नॉट क्लोज टू 2। आप जानते हैं बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो जब हम वेरी वेरी क्लोज बोल रहे हैं तो इस तरह की बात बोल रहे हैं। यहाँ पर उसको चॉइस है कि वो जितना क्लोज से क्लोज ले सकता है ले, हम मना नहीं कर सकते। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ। अभी हम लोगों ने देखा था कि f(x) का वैल्यू 2 पर 0/0 आ रहा था। अब जरा हम f(x) का वैल्यू 0 पर नहीं निकाल कर x टेंस टू 2 पर निकालें। तो देखिए क्या होता है। f(x) इज दिस। हम इसको फैक्टराइज करके ऐसा लिख सकते हैं। आप बोलेंगे ये काम तो हम पहले भी कर सकते थे, तो यस कर सकते थे, लेकिन इसको कैंसिल नहीं कर सकते थे। अब हम कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज x टेंस टू 2, x टेंस टू 2 मीन्स x इज वेरी वेरी क्लोज टू 2 and x is not equal to 2. Now x is not equal to 2 means x minus 2 is not equal to 0. चूंकि ये 0 नहीं है, समथिंग अदर देन 0 है, ये सेम क्वांटिटी वही चीज़ है, इसलिए दिस बाय दिस 1 हो गया। हम लोग पढ़े हैं x नॉट 0 देन x बाई x इज 1। यहाँ पर x माइनस 2 क्या है? एनी क्वांटिटी है y, तो नीचे भी y, एंड वी नो y इज नॉट 0, x इज नॉट 0 देन वैल्यू इज 1, y इज नॉट 0 देन वैल्यू इज 1। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं हो गया, दिस बाय दिस वैल्यू 1 हो गया। तो क्या बचा? x प्लस 2। लेकिन f(x) का यह वैल्यू x प्लस 2 कब हो रहा है? जब हम ये बात मान रहे हैं एज x अप्रोचेस टू 2। पिछले इससे पहले हम जो बोले कि फाइंड वैल्यू ऑफ f2, तो वहाँ पर क्यों नहीं कैंसिल किए? क्योंकि वहाँ पर ये बात नहीं था, ये बात नहीं था। वहाँ पर x माइनस 2 इज 0 और 0/0 क्या होता हम नहीं जानते। इसलिए जहाँ पर हमने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ f2, वहाँ हम ये काम नहीं कर सकते थे, यहाँ कर सकते हैं। x माइनस 2 इज नॉट 0, सो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 सेम क्वांटिटी बाय सेम क्वांटिटी 1 होता है। सो वैल्यू ऑफ f(x) इज x प्लस 2 व्हेन x टेंस टू 2, x अप्रोचेस टू 2। ये बात अभी बताया आपको। Therefore x minus 2 can be cancelled out from numerator and denominator due to this condition only. So f(x) is x plus 2 when x approaches to 2. Thus we get f(x) equal to x plus 2 when x approaches to 2. और x का वैल्यू कुछ इस तरह का, x का वैल्यू हम कुछ इस तरह का ले रहे हैं। तो x प्लस 2, x के जगह कोई ऐसा नंबर ले तो इस तरह का वैल्यू आएगा, और x के जगह कोई ऐसा वैल्यू ले तो इस तरह का वैल्यू आएगा। ऑब्जर्व कीजिए क्या खासियत है इसमें। f(x) का वैल्यू 3.9999 और किसी भी पर्सन के चॉइस पर है कि वो कितना क्लोज लेगा, कितने 9 लेंगे। कोई जितना भी लेना चाहे हम मना नहीं कर सकते। सो 3.99999 लेफ्ट साइड से 4 को अप्रोच कर रहा है
और ये भी, यहाँ पर भी कोई कंडीशन नहीं, आप कितने क्लोज लेंगे, कितने जीरोज लेंगे, ये उस इंडिविजुअल की मर्जी पर है। और हम उसको और क्लोज और क्लोज और क्लोज कहते जाएंगे, वो और जीरो बढ़ाते जाएगा। तो अल्टीमेटली जो नंबर मिलेंगे, चाहे तो नंबर लेफ्ट साइड से 4 को छू रहा होगा या राइट साइड से 4 को छू रहा होगा, दोनों ही केस में नंबर 4 को अप्रोच कर रहे हैं। ग्राफिकली यदि थोड़ा सा आप सोचें, कि ये 2 है, यदि हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं यदि लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो एट 2y का वैल्यू 4 हो रहा है, और राइट साइड से भी अप्रोच कर रहे हैं तो एट 2y का वैल्यू 4 हो रहा है। यानी दोनों साइड से व्हेन x टेंड्स टू 2 वैल्यू 4 को अप्रोच कर रहा है, तो हम कहेंगे कि अप्रोचिंग वैल्यू इज 4 एंड दिस अप्रोचिंग वैल्यू इज नेम्ड एज लिमिटिंग वैल्यू। f(x) इक्वल टू दिस मच और दिस मच, दोनों ही 4 को लेफ्ट साइड से या राइट साइड से छूने की कोशिश कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। सो वैल्यू ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू 2 इज 4। ध्यान दीजिए, ऐसा यदि हम बोलते हैं तो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं बोल रहे हैं, उससे बेटर है ये बोलें द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f(x) इज 4 व्हेन x अप्रोचेस टू 2। लिमिटिंग वैल्यू क्यों, अभी ग्राफ में हम दिखाए कि चाहे लेफ्ट साइड से वो 2 को टच करे चाहे राइट साइड से, वैल्यू दोनों ही केस में 4 को अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4। इसी बात को हम बोल रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4। कब, व्हेन x टेंड्स टू 2। तो लैंग्वेज में इतना पूरा कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f(x) इज 4 व्हेन x टेंड्स टू 2 बार बार लिखने में असुविधा होती है, इसलिए इसको एक सिंबल दे दिया गया कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू 2 इज 4। यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को कि कोई आपसे पूछे कि दिस 4 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो जी नहीं, इट इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सिर्फ कंडीशन यह है व्हेन x अप्रोचेस टू 2, व्हेन x टेंड्स टू 2। सो दिस 4 इज लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि लिमिटिंग वैल्यू इज एन अप्रोक्सीमेशन, तो नो, इट इज एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ, ये फंक्शन पर डिपेंड करेगा कि फंक्शन के केस में उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम ले रहे हैं, लेफ्ट साइड से कर्व ऐसा हो कि y का वैल्यू कुछ हो, और राइट साइड से भी जब हम टेंड कराएं तो y का वैल्यू वही हो। देन वी से लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट, यदि ये 2 है और ये y एक्सिस पर 4 है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज x अप्रोचेस टू 2, हम 2 पर नहीं ले रहे हैं, लेफ्ट साइड अप्रोचेस, राइट साइड अप्रोचेस, इन बोथ केस वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4। इट इज नॉट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कहीं भी अप्रोक्सीमेशन नहीं ले रहे हैं, इट इज 4, इट इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो कभी कोई पूछे कि लिमिटिंग वैल्यू इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो नो, लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, it is exact value of the function, it is limiting value of the function।
इट इज अप्रोचिंग फंक्शन ऑफ द फंक्शन। तो और भी ऐसे एग्जाम्पल हम बहुत से ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग होगा, तो हम यहाँ पर शॉर्ट में कह सकते हैं कि 0/0 इज नॉट अनडिफाइंड और इट इज नॉट मीनिंगलेस। खूब अच्छे तरह से दिमाग में बिठाइए इस बात को। 0/0 इज नॉट अनडिफाइंड और मीनिंगलेस। इट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 0/0 इनडिटर्मिनेट, इन से मतलब है अंडर। अंडर का फुल फॉर्म यहां पर है अंडर सर्टेन कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? x टेंस टू a और 2 और जो भी हो। सो 0/0 इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि इसका वैल्यू डिटर्मिनेबल है अंडर सर्टेन कंडीशन and that value is not fixed. That value depends upon given function. फंक्शन के अनुसार वह वैल्यू वेरी करेगा। वह वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, और कभी वो अनडिफाइंड भी हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। इन दैट केस हम बोलेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हो और राइट साइड से अप्रोच कर रहा हो, दोनों केस में सेम वैल्यू आना चाहिए। यदि फंक्शन कुछ ऐसा है, टू के लेफ्ट साइड में वैल्यू ये दे रहा है, सपोज इट इज 4, और 2 के राइट साइड में वैल्यू ये दे रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तब भी हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो 0/0 इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और ऐसे ऐसे 11 फॉर्म्स, यह भी हमने डिस्कस किया। ऐसे ऐसे 11 फॉर्म्स हैं, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी/0, इन्फिनिटी-इन्फिनिटी, इन्फिनिटी-इन्फिनिटी, इन्फिनिटी-0, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, और सबसे इम्पोर्टेंट 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ये स्टैंडर्ड और इनिशियली 11 फॉर्म्स ये लोगों ने माना। अभी आजकल कुछ मैथमेटिशियन इसको रिड्यूस कर देते हैं 5 में और 10 में। हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना, बस इतना समझें कि इस तरह के केसेस जो हैं वो अनडिफाइंड है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पर भी एक कन्फ्यूज़न है जो हम चाहेंगे कि आप लोग अभी क्लियर कर लीजिए। भाई 1 को 1 से जितनी बार मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा, तो फिर 1 टू द पावर इन्फिनिटी अनडिफाइंड कैसे हो, इनडिटर्मिनेट कैसे हो गया? तो एक्चुअली यहाँ पर 1 जो है वो एक्चुअल 1 नहीं है, वो लिमिटिंग केस में है 1। व्हेन x टेंड्स टू a, इन दैट केस वैल्यू अप्रोचेस टू 1। ये एक्चुअल 1 नहीं है, ये लिमिटिंग 1 है। और तब यदि उसका पावर इन्फिनिटी है तो उसका वैल्यू क्या होगा वो सर्टेन नहीं है, वो डिपेंड करता है ऑन फंक्शन। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेट। तो आप 5 और 7 और 10 के फेरे में नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ इतना समझेंगे कि इस तरह के फॉर्म जो हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाते हैं। सबसे मेन ये है, क्योंकि बाकी भी सारे फॉर्म्स जो हैं सॉल्व करने के लिए
रिड्यूस करते हैं इसी फॉर्म में, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ये है। अब सवाल उठता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया और पूछे कि कितने इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, तो बेसिकली यही 11 है। अब आजकल लोग 5-7 रिड्यूस कर दें वो बात अलग है, लेकिन अब वहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपको आंसर जो मल्टीपल चॉइस में दिए हैं वो क्या दिए हैं। यदि वहाँ 11 है तो 11 लिखेंगे, और नहीं है तो फिर 5, 7 जो भी है वो लिखेंगे, जो मैक्सिमम होगा वो लिख देंगे। Results. Let y is equal to fx be any real function. We define left hand limit at a. अब समझिए इसको ठीक से, लेफ्ट हैंड लिमिट एट a के लिए इनिशियली ये नोटेशन यूज हुआ, लिमिट LTB लिखते हैं ऑफ fx एज x टेंस टू a, और ऊपर देखो माइनस कर दी, या ये भी ऊपर नहीं करके सामने सामने माइनस कर दिए। ये सभी सिंबल हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट a का। फिर ये कहाँ से आया इसको हम अभी समझा रहे हैं, क्योंकि हर जगह हम इसी को यूज करेंगे। कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एट a, तो लिमिट ऑफ fx एज x टेंस टू a माइनस। अब ये a माइनस ये क्या है, एक्चुअली इतना छोटा क्वांटिटी है कि हमें खुली आंखों से नहीं दिखती है। यहाँ पर कोई क्वांटिटी है जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बट दैट क्वांटिटी इज सो स्मॉल दैट वी कांट सी बाय आवर नेकेड आइज। उसके लिए मन की आंखें चाहिए, कि वहाँ पर क्वांटिटी जो है पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, वो कितना क्लोज ले रहा है उसके अनुसार ये वैल्यू डिपेंड करता है। तो क्या किया हम लोगों ने, हम मान लिए कि ठीक है, लेट x इक्वल टू a माइनस एक्स, जो क्वांटिटी नहीं दिख रही थी बहुत वेरी वेरी स्मॉल था, उसको हम x मान रहे, सॉरी कुछ और मानेंगे, h मानेंगे, x इक्वल टू a माइनस h, वेर h इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इतना छोटा है कि वहाँ दिख नहीं रहा है, उसको मन की आंखों से देख रहे हैं। तो x इक्वल टू a माइनस एच, तो h व्हाट इज h, h इज वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0, तो इस x के जगह a माइनस एच, h टेंस टू 0। तो इसी को हम लोग हर जगह यूज करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट a, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन at a minus h as h tends to 0, very very important point। left hand limit at 2, तो limiting value of the function at 2 minus h as h tends to 0। ये डेफिनेशन हर जगह हम लोग यूज करेंगे। एंड सिमिलरली यदि x राइट साइड से टेंड कर रहा है, देन इट इज राइट हैंड लिमिट एट a, और इनिशियल नोटेशन ये है, और ये भी यहाँ प्लस समथिंग, वो क्वांटिटी वेरी वेरी स्मॉल है, इतना स्मॉल कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इस केस में यदि हम मान लें कि सपोज x इज a प्लस एच, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल, h टेंस टू 0, तो क्या होगा, एफ ए प्लस एच, एक्स के जगह ए प्लस एच और एच टेंस टू 0। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए एंड राइट हैंड लिमिट एट ए, एक जगह 2, 3, -2, -5 कुछ भी हो सकता है। तो यह डेफिनेशन फ्रीक्वेंट यूज होगा।
जो लोग 11th में हैं वो उनके लिए तो बेसिक है, जो 12th में है, जो अब कैलकुलस में थोड़ा और हायर लेवल में जाएंगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, वो भी इसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें कि हम जहाँ भी जरूरत पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए ये यूज़ करेंगे, राइट हैंड लिमिट एट ए ये यूज़ करेंगे। हाँ ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम यहाँ से भी सोच लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है, वहाँ पर एग्जाम आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं है, मेंटल है, तो मेंटल आप यहाँ से सोच सकते हैं, हम दिखलाएंगे, सोच सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा लेंगे। लेकिन जहाँ तक डिस्क्रिप्टिव आंसर है तो आपको ये यूज करना है, इट इज़ मस्ट, यही हमारा डेफिनेशन है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्यों हम ले रहे हैं, जैसे अभी हमने दिखाया था 2, और कर्व जो है कुछ ऐसा है, कर्व 2 का इधर ऐसा है, 2 का इधर ऐसा है, तो जब लेफ्ट साइड से ले रहे हैं तब भी 2, कुछ भी मान लो 4, और राइट साइड से टेंड कर रहे हैं तब भी देखो 4, तो इधर से लेफ्ट साइड से टेंड कराते हैं तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, और राइट हैंड साइड से टेंड कराएंगे तो इसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। अब खुद सोचिए, जैसा कभी एक फिगर हमने लिया था कि कर्व ऐसा 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 2 पर 3 पर कहीं ऐसा हो गया, और फिर यहाँ से कर्व शुरू हो गया, सपोज दिस पॉइंट इज 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए ये हो गया सपोज 4, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये हो गया 6 मान लो, तो इक्वल नहीं है, तो इस केस में हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन हम लिख रहे हैं जो आप ग्रास्प करेंगे। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए, और लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए इज सेड टू बी एग्जिस्ट, to be existed if left hand limit and right hand limit both exist and are equal। हम limit of f(x) as x tends to a exist कब कहेंगे, जब at a left hand limit of the function, right hand limit of the function both exist and are equal। What we mean by exist word? Exist word का मतलब है value should be finite and unique। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, ये वैल्यू निकाले, ये 2 आया, 3 आया, सम फाइनाइट एंड यूनिक। ऐसा केस नहीं कि कोई कहे कि अरे वैल्यू 2 भी हो रहा है, कोई कहे अरे वैल्यू 3 भी हो रहा है, ऐसा केस नहीं। वैल्यू शुड बी फाइनाइट एंड यूनिक, देन वी से लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट। यहाँ पर एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि पूरे कैलकुलस में h कहीं भी हम यूज करें, इट इज ऑलवेज टेंडिंग टू 0 एंड h इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। तब तक जब तक अलग से कुछ नहीं कहा जाए, और यदि हम h यूज कर रहे हैं कैलकुलस में, इट इज ऑलवेज टेंडिंग टू 0 एंड ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, अलग से कहा जाए कि h इज नेगेटिव, अलग से कंडीशन पोज करे, वो अलग बात है, लेकिन कुछ नहीं कहा जाए तो h का मतलब हमेशा होगा टेंडिंग टू 0 एंड पॉजिटिव। एच के जगह बहुत बार इप्सिलॉन वर्ड भी यूज होता है, ध्यान दीजिए, इप्सिलॉन ऐसे नहीं लिखेंगे, हम देखते हैं आप ऐसे लिख देते हैं, इट इज नॉट इप्सिलॉन। इप्सिलॉन जो बिलोंग्स टू सेट थ्योरी में करते थे, ये सिंबल सेट थ्योरी में यूज करते हैं, तो ये बिलोंग्स टू यूज करते हैं वर्ड, इसको प्रोनाउंस करते हैं, और कैलकुलस में यूज करते हैं तो इट इज इप्सिलॉन। तो जो रोल एच का वही रोल इप्सिलॉन का है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड टेंडिंग टू 0। आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे फॉलो करेंगे। थैंक यू।